हेलो डियर बटरफ्लाइज। तो मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ, तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे प्रीवियस एपिसोड जहाँ आपने सुना था। कल मैंने बहुत ही अच्छी तरीका रोका था, आई नो। सो वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही अदिति ने खुद को मिरर में देखते हुए कपड़े चेंज करने के लिए अपना टॉवेल जमीन पे गिराया था, जो समायरा थी उसकी एक चीख निकल गई थी। और समायरा की चीख को सुनकर जो अदिति होती है उसको देखकर उसकी चीख निकल गई थी, क्योंकि अदिति ने कुछ भी नहीं वेयर किया था। इसीलिए जैसे ही टॉवेल अदिति का गिरा था, जो समायरा होती उसको देखकर उसकी चीख निकल गई थी। इधर जो अदिति होती है वो तुरंत ही अपना टॉवेल उठा लेती है और अपनी बॉडी को लपेटती है उस टॉवेल से और अपनी बॉडी पे हाथ रख लेती है। इधर जो समायरा थी वो बेशर्मों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर बस अदिति को देखे जा रही थी। कहना आसान होता है, पर ऐसे अगर आपके सामने हो तो नजरें कहीं ना कहीं उस इंसान पे चली ही जाती है जो समायरा की जा रही थी। इधर जो अदिति थी उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। वो हैरान थी कि समायरा क्लोजेट रूम में आई कैसे। वो बस हैरानी के साथ अपना टॉवेल पकड़ कर बस समायरा की तरफ देखे जा रही थी। इधर जो समायरा है वो बिना पलक मारे अदिति की तरफ देखे जा रही थी और अब अपने कदमों को उसकी तरफ बढ़ाने लगती है। इधर जैसे ही अदिति ये देखती है कि समायरा उसकी तरफ कदमों को बढ़ा रही है और उसने इस हालत में उसे देख लिया है, जो अदिति होती है वो अपने कदमों को पीछे बढ़ाते हुए कहती है, देखिए समारा, पहली बात तो ये आप क्लोजेट रूम में कर क्या रही हैं? और अगर आप थी तो मुझे बता देना चाहिए था ना। आप जाइए बाहर। तो जो समारा वो बस थोड़ा-सा मुस्कुराती है और कहती है, नहीं जाऊँगी। तो क्या कर लोगी? हुँ? क्या कर लोगी तुम? इतना कहकर जो समारा होती है वो अदिति के करीब आने लगती है। इधर जो अदिति होती है वो अपने कदमों को तेजी से बढ़ाने लगती है, बट वो सीधे कबर्ड से जाकर लड़ जाती है। इधर जो समारा होती है वो एक तिरछी सी स्माइल के साथ बिल्कुल क्लोज आ जाती है अदिति के, उसके इर्द गिर्द हाथ रखते हुए कहती है, मिस अदिति सिंघानिया, तुम्हें देखकर आना चाहिए था कि रूम में कोई है या नहीं है। ऐसे थोड़ी ना टॉवेल निकाल कर जमीन पे गिरा देते हैं। कोई भी हो सकता था। हाँ, मेरी तरह। इधर अदिति थोड़ा चिढ़ते हुए कहती, आप थी तो आपको बताना चाहिए था ना कि आप क्लोजेट रूम में हैं। आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई मुझे इस तरीके से देखने में? कैसे शर्म? बीवी हो मेरी, मैं तो देख सकती हूँ ऐसे। नहीं देख सकती आप। मैंने कहा था ना कि आप मेरी मर्ज़ी के बिना मुझे हाथ नहीं लगाएँगी जब तक मुझे कंफर्टेबल फ़ील नहीं हो जाता। अदिति, जब तक हम किसी चीज़ को ट्राई नहीं करते हैं, तब तक कैसे कंफर्टेबल फ़ील करेंगे? हुँ? अब बिल्कुल मुँह बंद, बंद बिल्कुल मुँह। अब कुछ मत बोलना। क्यों नहीं बोलूँगी मैं? मैं तो बोलूँगी। पहले हटिए आप, ये पास आना छोड़िए मेरे। पास मत आइए। क्यों? क्यों ना पास आऊँ? मेरा हक है, मेरा हक है ये। आपका कुछ भी हक नहीं है, समझिए आप, हटिए। इतना कहकर जो अदिति होती है वो समायरा की चेस्ट पे हाथ रखकर उसे थोड़ा-सा पुश करने लगती है। बट जो समायरा थी वो कहाँ हटने वाली थी ऐसा नज़ारा देखकर। जो समायरा ने नज़ारा देखा था वो अभी भी समायरा की आँखों के आगे घूम रहा था। इधर जो समायरा होती है मुस्कुराते हुए बिल्कुल क्लोज़ चली जाती है और अदिति को बिल्कुल कबर्ड से लगा देती है और खुद भी अदिति की बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ चली जाती है और उसके फेस की तरफ देखते हुए कहती है, मिस अदिति गुप्ता, अगर मैं ये टॉवेल अपने हाथों से हटा दूँ तो ना, कहकर समायरा अपना एक हाथ अदिति के टॉवेल की तरफ ले जाने लगती है। इधर जो समायरा थी वो तिरछी स्माइल के साथ देख रही थी, इधर जो अदिति है वो आंखें बड़ी कर करके समायरा को देख रही थी। इधर अदिति समायरा का हाथ पकड़ लेती है और हटा देती है और कहती है, सोचना भी मत, ये करने की ना मेरे साथ सोचना भी मत, हाथ तोड़ दूंगी आपका। अच्छा, तुम मेरा हाथ तोड़ोगी? अब तो देख ही लेती हूँ कि तुम मेरा हाथ कैसे तोड़ोगी। देखिए समारा, आपने ड्रिंक की है। आपने आपने ड्रिंक किया, आपके मुँह से ना ड्रिंक की स्मेल आ रही है समारा। हटिए दूर। अदिति, मैंने इतनी भी ड्रिंक नहीं की है कि मुझे समझ में ना आए। देखो मैं प्यार करती हूँ तुमसे बहुत ज़्यादा, और मैंने तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया अदिति। बट
आज मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ना कहकर जो समारा होती है वो अदिति की तरफ देखे जा रही थी। इधर जो अदिति होती है बड़ी-बड़ी आँखें करके समारा को देखे जा रही थी। इधर जो अदिति होती है वो समारा का हाथ हटा देती है और वहाँ से जाने लगती है। पर जो समारा होती है उसकी कलाई को पकड़ कर सीधे खींच लेती है अपनी तरफ और उसे पीछे से हग करते हुए अपने हाथों को उसकी कमर पे कसकर रखती है और अपनी चिन को उसके शोल्डर पे और कहती है, अदिति, मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। इतना कहकर जो समायरा होती है वो अदिति के कान के पास अपने लिप्स को ले जाती है और धीरे से वहाँ पे एक छोटे से किस करते हुए वहाँ पे उसके बालों को थोड़ा सा स्मेल करते हुए कहती है, तुम्हें पता है ना अदिति, ये सब कितना ज़रूरी होता है। हुँ? ना कहकर जो समारोह होती है वो अदिति टॉवेल के अंदर अपने हाथ ले जाने लगती है। पर जो अदिति होती है उसे थोड़ा-सा अजीब फ़ील होता है। वो तुरंत ही समायरा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नहीं करना मुझे कुछ भी। आप प्लीज़ हटिए ना दूर, ऊपर से आप ड्रिंक करके आई हैं, आपको होश नहीं है समायरा। इतना कहकर जो समायरा ने हक किया हुआ था अदिति को, वो हटा लेती है अदिति और पीछे पलट कर देखती है समायरा की तरफ और कहती है, अगर कंफर्टेबल फ़ील होता भी ना, तभी मैं आपके साथ कुछ नहीं करती। और ये ना आपकी सुबह की गलती की वज़ह से। आपने मुझसे सॉरी बुलवाया, वो भी नानी से, क्योंकि नानी की गलती थी। हुँ? इधर सुमायरा कहती है, अदिति देखो तुम्हारा बहुत हो रहा है। सुबह से मैंने कितनी बार कॉल्स की, लगभग 40 या 50 कॉल्स की है मैंने तुम्हें और तुमने कॉल का आंसर देना ज़रूरी नहीं समझा। बहुत ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा, गलती तुम्हारी भी थी इसमें। ओह! मेरी गलती। अब तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं। देखो दीदी ये बदतमीज़ी कर रही हो तुम मेरे साथ। मैं बदतमीज़ी नहीं कर रही। आप तो भी ड्रिंक करके आई हैं ना? जबकि मैंने मना किया था कि ड्रिंक और सिगरेट नहीं पीनी है आपको। पी के आई ना? आप रहिए और खबरदार अगर मेरे पास सोने की कोशिश भी की, समझी? इतना कहकर अदिति समायरा की तरफ देख रही थी। तो जो समायरा है बहुत प्यारी सी स्माइल देती है और कहती है, नहीं समझी मैं कुछ भी। तुमने समझने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं है। अदिति इतना कहकर समायरा क्लोज आती है अदिति की, उसकी कमर पे दोनों हाथ रखती है अपने और कसकर खींचती है अदिति को और अपनी बॉडी से बिल्कुल लगा लेती है और उसके फेस की तरफ देख रही थी। इधर जो अदिति होती है उसके भी हाथ समायरा के शोल्डर पे चले जाते हैं और वो भी समायरा की आंखों में देखती है। इधर समायरा कहती है, अदिति क्या मैं एक बार किस कर लूँ तुम्हें? हुँ? सिर्फ एक बार। इतना कहकर वो लिप्स की तरफ देखे जा रही थी। इधर जो अतिथि होती है वो थोड़ा-सा हाँ में सिर हिला देती है, क्योंकि उसे किस से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इधर जो समारोह होती जैसे ही वो अदिति के मुँह से किस के लिए हाँ सुनती है, जो समारोह होती है वो 1 सेकंड भी खराब नहीं करती और तुरंत अदिति के लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है। एक हाथ उसका कमर पे था, अब दूसरा हाथ उसके नेक पे चला जाता है। जो समाया थी अदिति की नेक को बहुत ही अच्छे से ग्रैब करती है और उसके सिर को थोड़ा-सा ऊपर उठाते हुए उसे किस करना स्टार्ट करती है। जो समाया थी उसके मुँह से अल्कोहल की स्मेल आ रही थी, जो अदिति को थोड़ी-सी तकलीफ़ दे रही थी। बट जो समाया होती है वो किस किए जा रही थी। इधर जो समाया है वो अदिति के लोअर लिप को सक करती है, पूरा का पूरा। फिर वो अपर लिप को करती है, फिर वो दोनों लिप्स को अपने मुँह में लेती है एंड फिर दोनों लिप्स को बाइट करती है। इधर जो अदिति थी उसकी आँखों में से आँसू निकल आते हैं। जैसे ही समायरा ने ये किया था, उसके लिप्स पूरी तरीके से रेड हो चुके थे, पूरी तरीके से। इधर जो अदिति थी उसके भी हाथ समायरा के शोल्डर पे बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गए थे। इधर जो समायरा होती है वो अब अदिति को किस करते हुए पीछे धक्का देने लगती है। इधर जो अदिति थी वो ना चाहते हुए भी पीछे खिसकते जा रही थी। इधर जो समायरा है वो आकर सीधे अदिति को वॉल से लगा देती है और उसको बहुत ही
बहुत ही पैसिनेट किस करते जा रही थी। जो समारा है वो तो अब साँस भी नहीं लिए जा रही थी, बस अदिति के लिप्स पे वो बस किस किए जा रही थी। 1 सेकंड तक का टाइम वो अदिति को साँस लेने के लिए नहीं दे रही थी। इधर जो अदिति है उसकी साँस तक फूलने लगी थी, वो समारा को खुद से दूर कर रही थी। बट समारा अब दूर नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी दूर वो नहीं हो रही थी। उसके सामने वही टॉवेल के गिरने का नज़ारा अभी भी उसके आगे घूम रहा था। इधर जो समारा वो बस किस किए जा रही थी, बस किस किए जा रही थी अदिति को वॉल से लगाकर। इधर जो अदिति वो फिर से अगेन पीछे करने लगती है समारा को, बट जो समारा होती है वो नहीं हटती है पीछे। इधर जो समारा होती है वो अदिति के दोनों लेग्स को पकड़ती है, वो अपने हाथों को हटा लेती है अदिति के नेक और कमर से, और उसके दोनों लेग्स को पकड़ कर उसे ऊपर उठा देती है और उसे वॉल में दबाकर और भी अच्छे से किस करने लग जाती है। इस बीच अदिति को ज़रा सा भी ब्रेक नहीं मिलता है, बस समारा किस किए जा रही थी। अदिति की हालत एक किस में ही अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। उसके माथे पे पसीना, उसके गाल और बॉडी दोनों रेड। जो समारा होती है वो अब किस करते हुए थोड़ा सा रुक जाती है और देखती है अदिति के फेस की तरफ और कहती है, आर यू ओके ना? हम्म? इधर जो अदिति होती है वो कुछ नहीं बोलती, बस समारा के फेस की तरफ देखे जा रही थी। इधर समारा उसके कमर पे हाथ चलाते हुए कहती है, आर यू ओके? आर यू ओके ना? इतना कहकर जो उसने ऊपर उठाया हुआ था दोनों लेग्स को पकड़कर अदिति को, वो बॉल से अलग करती है और धीरे से ऐसे ही उठाकर उसे एक सोफे की तरफ लाने लगती है। इधर अदिति कहती है, मैं ठीक हूँ, बट आप आप क्या करने जा रही हैं? आपने किसके लिए बोला था और कुछ भी नहीं बोला था आपने। अदिति, तुम बच्ची की बच्ची रहोगी अभी तक। हम बिल्कुल चुप। हम्म, बिल्कुल चुप। देखिए समारा, मैंने सिर्फ किसकी परमिशन दी और कुछ भी करने की परमिशन नहीं दी थी आपको। अब हटिए वरना मैं शोर मचा दूंगी। क्या? तुम शोर मचाओगे? कैसी बात करती हो ये? क्लोजेट रूम है, हमारा बेडरूम नहीं है जो इसकी वॉइस कहीं जाएगी। इसकी वॉइस कहीं नहीं जाएगी, तो आप बिल्कुल चुपचाप। बिल्कुल चुप। देखिए समारा, मैंने आपको किस करने की परमिशन दी थी? आप मेरे साथ चीटिंग कर रही हैं। अदिति, जस्ट शट अप, ओके? इतना कहकर वो अदिति को पूरी तरह से उस सोफे पे लिटा देती है। इधर जो अदिति होती है वो उठने लगती है, पर जो समारा होती है उसके कंधों पे हाथ रखते हुए उसे अगेन लिटा देती है और आती है उसके ऊपर। इधर अदिति समारा के फेस की तरफ देखते हुए कहती है, प्लीज़ समारा, मुझे इन सारी चीज़ों से डर लगता है, प्लीज़। इधर समारा कहती है, फर्स्ट टाइम डर लगता है अदिति, सबको लगता है। So just relax, okay? So relax, okay? इतना कि अगर वो अदिति के फेस की तरफ देखती है, पर जो अदिति थी वो मानने को तैयार नहीं थी। करना तो वो भी ये सब चाहती थी, पर कहीं ना कहीं एक डर, एक पहले बार की वो अजीब चीज़ है हमें परेशान करती है, जो अदिति को परेशान कर रही थी। इधर जो समारा होती है वो उसके फेस की तरफ झुकते हुए उसके फेस को थोड़ा साइड करती है और आती है उसकी नेक पे और वहाँ पे लिक करने लगती है। इधर जो अदिति है वो उसे थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करती है। अच्छा तो उसे भी लग रहा था, पर पता नहीं किस चीज़ का डर उसे ये सब करने से रोक रहा था। इधर अदिति कहती है, प्लीज़ समारा, प्लीज़ इतने आगे मत बढ़िए जहाँ से आना मुश्किल हो जाए, प्लीज़। अदिति, मैं वहीं जाना चाहती हूँ जहाँ से आना मुश्किल हो जाए। हाँ, क्या करूँ? वो अदिति की नेक पे लिक सक सक करने लगती है, किस भी करती है, लिक भी करती है और बहुत ही अच्छे से सक भी करने लगती है। इधर जो समारा के हाथ होते हैं वो अदिति की बॉडी पे चलने लगते हैं। इधर जो अदिति थी वो समारा को रोकने की कोशिश कर रही थी, बट समारा अभी मान नहीं रही थी। इधर जो समारा होती है वो अपना हाथ धीरे से किस करते हुए अदिति की नेक पे वो अदिति की चेस्ट एरिया पे बढ़ाने लगती है।
जैसे ही अदिति को फ़ील होता है कि समारा का हाथ अदिति के चेस्ट एरिया पे आ रहा है, जो वो अदिति होती है उसका हाथ पकड़ लेती है। इधर जैसे ही अदिति ने समारा का हाथ पकड़ा हुआ था, जो वो समारा होती है वो किस करना छोड़कर अदिति के फेस की तरफ देखती है। इधर अदिति कहती है, नहीं ये नहीं कर सकती आप। इधर जो समारा होती है वो अदिति का हाथ हटा देती है और वहाँ पे ले जाने लगती है उसकी चेस्ट एरिया की तरफ। बट जो अदिति होती है वो अगेन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, आपको समझ में नहीं आता समारा, आपको समझ में नहीं आता क्या, मैं मना कर रही हूँ ना वहाँ पे। अदिति, हाथ हटाओ मेरा, हाथ छोड़ो मेरा। समारा, मैंने मना किया ना आपको। अदिति, मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। इतना कहकर वो अदिति से अपना हाथ छुड़ा लेती है और उसकी चेस्ट एरिया की तरफ ले जाने लगती है। बट जो अदिति होती है उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, फर्स्ट टाइम में अजीब लगता है जो अदिति को लगा था। इसीलिए जो अदिति होती है उसको पता नहीं क्या होता है, जो अदिति होती है वो उसके खींच के तमाचा रख देती है। इधर जैसे ही अदिति ने समारा को थप्पड़ मारा था, जो समारा है वो शॉक्ड होकर देखती है अदिति को। इधर जो अदिति होती है वो तुरंत ही अपने फेस पे हाथ रख देती है। उसे खुद नहीं पता कि वो उसने समारा को अचानक थप्पड़ कैसे मार दिया। इधर जो समारा थी वो तुरंत ही उठ जाती है अदिति के ऊपर से और गुस्से में कहती है, मुझे लगा था कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है तो तुम मुझे टच करने से मना करी होती थी, पर सच कहूँ तो तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती, तुम मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं हो थी। और आज के बाद से ना मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगी। गलती मेरी ही थी, मैं ही हूँ पागल जो तुम्हारे पीछे है, गलती मेरी ही थी। बट आज से और इसी टाइम से मैं तुम्हें अब हाथ नहीं लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी हाथ। जैसे रहना है तुम वैसे रहो। और आज की बदतमीजी के लिए सॉरी, शायद मैं तुम्हें फोर्स कर रही थी। पर एक बात कहूँ, तुम इंटरेस्टेड नहीं हो मुझ पे, तुम्हें मेरा टच ही नहीं पसंद आता है दीदी। बात तुम्हारे फर्स्ट टाइम की नहीं है, तुम्हें मेरा टच ही नहीं पसंद आता है। और आज के बाद मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगी। इतना क्या है, कुछ जो समारा होती है वो क्लोजेट रूम से जाने लगती है। इधर जो अदिति होती है वो भी जल्दी से उठती है और समारा के पीछे आने लगती है। इधर जो समारा होती है वो क्लोजेट रूम से निकल कर सीधे बेडरूम में आती है और सोफे पे बैठ जाती है। इधर जो अदिति होती है वो आती है समारा के पास और उसी के सामने खड़ी हो जाती है, बिल्कुल मासूमियत के साथ। उसको खुद नहीं पता चला कि कब उसने समारा पे हाथ उठा दिया। इधर जो समारा है वो अदिति की तरफ देखते हुए कहती है, जाओ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, कपड़े चेंज करके आराम से सो जाओ। इधर जो अदिति होती है वो समारा के पास आती है, बिल्कुल पास, और उसके फेस की तरफ देखते हुए कहती है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अदिति, मेरे सामने से हट जाओ, देखो मेरा दिमाग सही नहीं है अभी, मैं कह रही हूँ ना, मेरे सामने से जाओ, आराम से कपड़े चेंज करो जाके और सो जाओ। समारा, सॉरी ना, मुझे नहीं पता चला कि मेरा हाथ कब हाथ पे उठ गया। अदिति, मुझे ये बातें नहीं सुननी, जाओ, गेट आउट, जाओ यहाँ से। समारा, सॉरी। इतना क्या को जो अदिति होती है वो समारा का हाथ पकड़ लेती है, बट जो समारा होती है वो अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है, सुनाई नहीं दिया तुम्हें, जाओ कपड़े पहनो जाकर, जाओ। इतना कहकर वो अदिति की तरफ थोड़ा गुस्से से देखती है। फिर जो अदिति थी उसकी आंखें नम हो जाती हैं और उन्हीं नम आंखों से देख रही थी समारा की तरफ। इधर समारा कहती है, अब अदिति प्लीज रोना बंद करो यार, अब जाओ प्लीज यार, ये टॉवेल हटाकर कपड़े पहनो जाके, जाओ। इतना क्या करूँ, वो कबर्ड की तरफ इशारा कर देती है। इधर जो अदिति होती है वो सीधे आकर समारा की लैब में बैठ जाती है और कहती है, सच में मैं मारना नहीं चाहती थी आपको, पर जब आप हाथ बढ़ा रही थी तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, पता नहीं मेरा कैसे हाथ उठ गया। आई एम सो सॉरी, मैं जानती हूँ मेरी गलती थी यहाँ पे, आई एम सॉरी। अदिति, देखो, बात को बार बार याद करने से दिमाग खराब हो रहा है मेरा, तो जाओ यहाँ से, उठो यहाँ से। इतना क्या कर समारा अदिति को अपनी लैब से उठा देती है। समारा, आप खुद सोचिए ना, मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मैं कोशिश कर रही हूँ ना पूरी तरीके से, और आपको जो कुछ भी करना है ना कर लीजिए।
ओह रियली? मुझे करना है। अदिति, मर्ज़ी दोनों लोगों की शामिल होनी चाहिए। ये क्या है मुझे करना है, तुम्हें नहीं करना है इसका मतलब? इधर अदिति कहती है मुझे नहीं पता कैसे होता है ये सब, मुझे सिर्फ़ आपसे जानने को मिला है कि किस कैसे करते हैं। मैंने आज तक किसी को उस नज़र से नहीं देखा है। इधर समारे कहती है कुछ भी रहा हो, बट अभी मुझे कुछ नहीं करना है और शायद अब मैं कुछ करूँ भी नहीं तुम्हारे साथ, कि तुम अनकंफर्टेबल फ़ील होता है ना? अब चुपचाप जाओ, कपड़े चेंज करो जाके और सो जाओ। समारा प्लीज़। अदिति को इतना कहकर वो गुस्से से देखती है अदिति की तरफ। इधर जो अदिति होती है समारा के फेस की तरफ ही देख रही थी, तभी इन दोनों के रूम पे नॉक होती है बहुत तेज़ी से। इधर जो समारा होती है वो देखती है अदिति की तरफ और कहती है कपड़े चेंज करो जाके, वरना ये टॉवल में मत खड़ी रहो, चुपचाप ब्लैंकेट के अंदर जाओ। इधर जो अदिति होती है वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप आ जाती है बेड पे और उसी टॉवल में धीरे से लेट जाती है जाकर ब्लैंकेट के अंदर। इधर जो समारा वो देखती है दरवाजे की तरफ जिस पे नॉक हुए जा रही थी। इधर समारा कहती है कौन है? इधर दरवाजे के बाहर से आवाज़ आती है बेटा समारा। इधर समारा कहती है जी नानी आई। इतना कि वो जो समारा है वो आती दरवाजे के पास और दरवाज़ा खोलती है। इधर जो दादी होती है वो देखती हैं समारोह को ऊपर से नीचे तक। समारा ने ट्राउज़र पहन रखा था और स्पोर्ट्स ब्रा। इधर दादी कहती ये कैसी हालत बना के रखी है? वो दादी मैं अभी आई थी जस्ट, तो कपड़े चेंज कर रही थी तब तक आपने दरवाज़ा खटखटा दिया। क्यों? तुमने क्यों दरवाज़ा खोला? अगर तुम कपड़े चेंज कर रही थी तो तुम्हारी बीवी तो होगी ही कमरे में, उससे कह देती वो दरवाज़ा खोल देती। वो दादी वो सो चुकी है। क्या? तुम अब आई हो और वो सो गई? उसको इंतज़ार करना नहीं आता क्या? दादी अभी बच्ची है और क्या ये सब, और मैं ऑफिस में काम करती हूँ, लेट आना जाना लगा रहता है, तो कब तक मेरे लिए जगेगी? वैसे आपको कुछ काम था? नहीं बेटा मुझे कुछ काम नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही देखने चली आई। वैसे तुमने रात का खाना खा लिया था? जी नानी मैंने खा लिया था खाना। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर जो नानी होती है वो वहाँ से चली जाती है, पर एक बार रूम में झाँक कर ज़रूर देखती है। इधर जो समारा होती है वो दरवाज़ा बंद कर लेती है, तो देखती है कि जो अदिति पहले लेटी हुई थी वो अदिति अब बेड पे बैठी हुई है और उसी की तरफ देख रही थी। इधर समारा कहती है क्या हुआ, कपड़े नहीं चेंज करने अब? समारा सॉरी ना, सॉरी, आप भी समझिए ना। अदिति मुझे कुछ नहीं समझना है। इतना कहकर जो समारा होती है वो बैठ जाती है चुपचाप आकर सोफे पे। इधर जो अदिति होती है वो बेड से खड़ी होती है और सीधे टॉवल में ही आती है समारा के पास और कहती है समारा सॉरी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे ये सब करना है, पर अजीब लगता है थोड़ा सा। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बट अजीब लग रहा था उस टाइम थोड़ा, इसीलिए रोका आपको और आप रुके नहीं, इसलिए मेरा हाथ उठ गया। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना, प्लीज़। मैं जानती हूँ आपको खराब लगा होगा, मैंने आप पे हाथ उठा दिया, ऐसे टाइम पे वो भी। सॉरी। मैं क्या करूँ, उसकी आँखें अगेन नम हो आती हैं और वो देख रही थी समायरा की तरफ। जो समायरा है वो अपनी पलकें उठाकर देखती है अदिति के फेस की तरफ। इतना क्यूट फेस, वो नीली आँखें और उसमें वो आँसू, होठों के नीचे वो प्यारा सा तिल, गुलाबी होंठ, वो मखमली बदन, देखकर तो पत्थर भी पिघल जाए। तो समायरा क्या चीज़ है, बट जो समायरा है वो इस टाइम पे थोड़ा सा नहीं पिघलती है और कहती है अदिति चुपचाप जाकर लेटो, और इतना कहकर वो अपनी नज़रें झुका लेती है। इधर अदिति कहती है मुझे करना है ये सब, प्लीज़ ना, क्या करो, समायरा की तरफ देखती है, बट जो समायरा होती वो नजरें नहीं उठाती अदिति की तरफ। इधर जो अदिति होती है वो एक बार समायरा के शोल्डर पे हाथ रखती है और फिर
अपने बेड की तरफ चली जाती है और बेड पे बैठते हुए देख रही थी समायरा की तरफ। इधर जो समायरा है वो कुछ देर तक नहीं देखती है, फिर अपनी नज़रें उठाकर देखती है अदिति की तरफ। इधर जैसे ही अदिति देखती कि समायरा ने उसकी तरफ देखा है, जो अदिति होती है वो अपने हाथ को ले जाती है अपने टॉवेल की तरफ और धीरे से ब्लैंकेट के अंदर ही उस टॉवेल को रिमूव कर देती है। इधर जैसे ही समायरा ये देखती है, भाई साहब कंट्रोल क्या चीज़ होती है, वो समायरा से पूछो। वो ये सब देखकर भी अभी भी सोफे पे बैठी हुई थी, बट उसके पैर काँप रहे थे। इधर जो अदिति होती है वो पूरा टॉवेल रिमूव करके उसे फर्श पे गिरा देती है और खुद को थोड़ा-सा ब्लैंकेट कवर करके बैठी हुई थी। हेडबोर्ड की टेक में वो देख रही थी समायरा की तरफ और कह रही है एक बार बहुत ही प्यार से, मुझे करना है ये, बट अजीब लगता है इतना कि अगर वो समायरा की तरफ देखती है और जो समायरा थी भाई पत्थर की मूरत बन चुकी थी। उसके हाथ पैर नहीं उठ रहे थे अपनी जगह से। इधर जो अदिति वो कुछ देर तक समायरा को देखती है, पर देखती है कि समायरा अपनी जगह से उठ ही नहीं रही है। इसलिए वो समझती है कि समायरा अब कुछ करना ही नहीं चाहती है। इसीलिए वो अपने आँखों में आँसू लिए ही लेट जाती है अपने बेड पे और सर को कवर कर लेती है ब्लैंकेट से और उसके आँखों में थोड़े से आँसू थे। इधर वो रो ही रही थी तभी उसको अपनी कमर पे धीरे से एक हाथ महसूस होता है। तो जैसे ही वो ब्लैंकेट अंदर पलटती है तो वो हाथ समायरा का था। इधर जैसे ही अदिति पलटी थी, जो समायरा की नज़र होती है वो अदिति की बॉडी पे जाती है। भाई साहब ये नज़ारा समायरा की जान ले रहा था, समायरा की जान। इधर जो समायरा होती है वो अदिति के फेस की तरफ देखते हुए खींचती है बहुत कसकर अदिति को और बिल्कुल करीब कर लेती है अदिति को और उसके फेस की तरफ देखते हुए उसके बैक पे हाथ चलाते हुए कहती है, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते अदिति, और गलती कहीं ना कहीं मेरी थी। मुझे तुम्हें इस तरीके से फोर्स नहीं करना चाहिए था इन सब सारी चीज़ों के लिए। आई एम सो सॉरी। मैं भूल ही गई थी कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। आई एम सॉरी। पर क्या करूँ, तुम्हें देखने के बाद खुद पे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल जाता है। इतना क्या कर वो धीरे से अदिति के ऊपर आती है। इधर जो अदिति थी वो बेचारी समारा के फेस की तरफ देख रही थी। इधर जो समारा होती वो अदिति के फेस की तरफ देखते हुए कहती है, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब मैं कुछ भी कर लूँ? इधर जो अदिति होती है बस अपना हाँ में धीरे से सिर हिलाती है। इधर जो समायरा होती है जैसे ही हाँ सुनती है वो पहले धीरे से उसकी नेक पे किस करने लगती है। समायरा और अदिति की बॉडी अब अच्छी तरीके से टच हो रही थी। इधर जो अदिति होती है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और बेड शीट को अच्छे से होल्ड कर लेती है। इधर जो समायरा थी वो पहले उसके नेक पे किस करती है, थोड़ा सा बाइट करती है, लिक करती है, सक करती है। ऐसे ही वो लिप्स पे करती है, चीक्स पे करती है। जगह जगह वो अपने प्यार के गहरे निशान छोड़ते जा रही थी। कभी शोल्डर पे, कभी आर्म पे। वो कोई भी अजी के जिस्म का ऐसा कोई भाग नहीं था जहाँ पे वो अपने प्यार के गहरे निशान छोड़ ना रही हो। इधर जो हमारा उसके शोल्डर पे सब जगह किसकी जा रही थी। इधर जो अदिति है उसकी गहरी गहरी सांसों की आवाज़ पूरे रूम में थी। दोनों लोगों की बॉडी पे पसीना और वो मौन की आवाज़ अदिति की। इतने में ही अदिति मौन करने लगी थी। इधर जो समायरा थी वो किस करना छोड़कर अदिति के फेस की तरफ देखते हुए उसके फेस पे अपना हाथ रखती है और धीरे से टच करते हुए कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए थोड़ा सा टफ जाएगा, बट मैं बहुत प्यार से करूँगी। ओके। इधर अदिति कहती है "हम्म।" इधर जो समायरा होती है वो धीरे से अदिति की चेस्ट एरिया की तरफ अपने हाथ बहुत ही धीरे से बढ़ाने लगती है।
बट अदिति की नज़र समारा के हाथ पे ही जाती है और वो फिर से समारा का हाथ पकड़ लेती है। तो जो समारा है वो इस बार स्माइल करती है और कहती है, सब आराम से होगा। कोई हार्ट वार्ट नहीं होगा, ओके, सो चिल चिल, हाँ। इतना कहकर जो अदिति ने उसका हाथ पकड़ लिया था वो छुड़ाती है और अदिति के दोनों हाथों को पकड़ कर सीधे ऊपर कर देती है और खुद आती है अदिति के चेस्ट एरिया की तरफ और बहुत ही धीरे से वहाँ पे लिक करती है। और जैसे ही वहाँ पे लिक करती है, जो अदिति की होती है वो एक चीख चीख और एक सिसकी सी निकल जाती है। इधर जैसे ही समारा सुनती है उसके फेस पे एक स्माइल आती है और वहाँ पे वो थोड़ा सा और भी फास्ट लिक करने लगती है। कभी सब करती, इधर अदिति की हालत ख़राब। तो वो नीचे बेचारी काँप रही थी, बट जो समारा थी वो अब नहीं रुक रही थी। इधर जो समारा होती है वो अदिति के हाथों को छोड़ देती है। इधर जो अदिति थी वो अपने हाथों को समारा की बैक पे रखती है बहुत तेज़, और एक बार बहुत ही तेज़ नाखून मारती है। इधर जो समारा होती है उसके मुँह से चीख निकलती है, बट वो वहाँ पे लिक करना नहीं बंद करती है। इधर जो अदिति होती है वो अब समारा के सिर को पकड़ती है और बहुत तेज़ उसे प्रेस करती है। आई मीन वो सिर को और भी कस के दबा रही थी, जिससे जो समारा होती और अच्छे से लिक कर रही थी वहाँ पे। इधर जैसे-जैसे लिक करती जा रही थी, समारा सक कर रही थी, कभी-कभी थोड़ा-सा बाइट भी कर रही थी। इधर अदिति की हालत बहुत ज़्यादा खराब, बहुत ज़्यादा खराब। से ज़्यादा अदिति की हालत खराब हो रही थी इतने में ही। इधर जो समारा है बहुत देर तक लिक सक बाइट करती है अदिति के चेस्ट एरिया की तरफ। इधर वो नेवल पे भी किस करती है, सब करती है वो अदिति के साथ। इधर जो अदिति है वो इस बार नहीं रुकती है, वो सब करने देती है समारा को। इधर जो समारा होती है वो जब उसका ऊपर साइड हो जाते वो आती है फिर से अदिति के फेस की तरफ और उसकी लिप्स पे बहुत धीरे से किस करती है और कहती है, सब ठीक है ना? हाँ, पेन तो नहीं हुआ? इधर जो अदिति होती है वो नामस रहलाती है। इधर समारा स्माइल के साथ उसके चीक्स पे किस करती है और कहती है, गुड गर्ल। इतना कहकर वो धीरे से अपने क्लोथ्स को रिमूव करने लगती है। इधर जैसे ही समारा अपने क्लोथ्स को रिमूव कर रही थी, जो अदिति होती है वो अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है। इधर जो समारा होती है, जैसे अदिति के फेस की तरफ देखती है कि अदिति ने फेस दूसरी साइड कर लिया, जो समारा थी उसके फेस को पकड़ते है और कहती है, मेरी तरफ देखो अदिति, मैंने तो तुम्हारा सब देख लिया है, अब तुम नहीं देखोगी क्या? इतना कहकर वो अपनी तरफ फेस रखती है अदिति का और धीरे से वो अपने सारे क्लोथ्स को रिमूव कर देती है और आती है थोड़ा ऊपर उठकर और अपने चेस्ट एरिया को ले जाती है अदिति के तरफ, और अब उसे थोड़ा सा नीचे से ऊपर करती है और खुद आती है नीचे और अदिति से सक करने को कहती है। तो जो अदिति होती है वो नाम ऐसे हिलाती है, बट जो समारा होती है स्माइल के साथ कहती है, जो अदिति होती है वो रेडी हो जाती है। इधर जो अदिति थी जैसे ही फर्स्ट टाइम वो सक करती है, उस बहुत ही अजीब फील होता है और वो तुरंत ही अलग हो जाती है और कहती है, नहीं होगा मुझसे। अच्छा कोई नहीं, इतना कहकर वो अदिति को फिर से नीचे करती है और उसके लिप्स पे किस करने लग जाती है। एक हाथ उसका अदिति की चेस्ट एरिया पे धीरे धीरे से प्रेस कर रहा था, बहुत ही धीरे धीरे से, और उसका दूसरा हाथ अब अदिति के डाउनवर्ड्स जाने लगा था। इधर जो अदिति होती जैसे उसे फील होता है, जो अदिति होती उसका हाथ पकड़ लेती और ऐसा लगता है कि वो मना कर रही थी। इधर जो समारोह से किस कर रही थी वो फिर से अलग होती है और कहती है, अदिति प्लीज़। इधर जो अदिति होती है वो जैसे सुनती है वो हाथ छोड़ देती है। इधर जो समारोह फिर से हाथ बढ़ाने लगती है, बट जो अदिति होती है अज्ञान हाथ पकड़ लेती है। अदिति, अगर तुमने ऐसी दोबारा हरकत की ना तो आई स्वेयर हाथ बांध दूंगी तुम्हारे दोनों, समझे? तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इतना कह कर वो अदिति के फेस की तरफ देख रही थी। इधर जो अदिति होती है वो हाथ छोड़ देती है समारा का। इधर जो समारा होती है वो रिमूव कर देती है जो कुछ भी पहना हुआ था अदिति ने।
और धीरे से डाउनवर्ड्स टच कर दिया। इधर जैसे ही टच कर दिया, जो अदिति होती है भाई साहब, उसकी आँखें बंद और वो गहरी से साँस लेती है। तो जो समारा थी वहाँ पे थोड़ा-सा रबिंग स्टार्ट कर दिया, लगभग 5 मिनट तक रब करती है। उधर इस बीच जो अदिति होती है वो समारा के बैक पे हाथ रखती है और कस के उसके बैक को नगोच रही थी, बहुत ही कस कर। इधर जो समारा थी उसका एक हाथ वहाँ पे प्रेस कर रहा था, दूसरा हाथ रब कर रहा था। इधर जो समारा होती अचानक से वो प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। इधर जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, जो अदिति की होती वो लिटरली पूरे कमरे में एक अचानक बहुत ही तेज चीख निकल जाती है। इधर जैसे ही अदिति की चीख निकली थी, जो समारा होती वो रुक जाती है और अदिति के फेस की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या हुआ अदिति, अरे ओके ना, रुक जाऊँ क्या इतना। क्या करूँ, वो दोनों हाथों को लाती है फेस की तरफ और उसका फेस होल्ड करती है, तो देखती अपने फिंगर्स की तरफ जिस पे ब्लड लगा हुआ था। इधर समारा कहती है ओह शिट शिट यार शिट, इतना क्या करूँ। जल्दी से उठती है और जल्दी से आती है ड्रेसिंग टेबल के पास और उसमें से टिश्यू पेपर लेती है। इधर वो आती है अदिति के पास, उसे धीरे से क्लीन करती है। आई मीन जो कुछ भी मैसी मैसी हुआ था सब उसे धीरे से क्लीन करती थी। जो अदिति थी उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, बहुत ज़्यादा, बहुत हद से ज़्यादा। इधर जो समारा होती है वो टिश्यू पेपर से क्लीन करके आती है बाथरूम में, अपने हैंड को वॉश करती है और फिर आती है और अदिति के पास लेट जाती है और कहती है वो 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 आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ज़्यादा पेन हो रहा है क्या? इधर इतना कि वो अदिति के फेस की तरफ देख रही थी। इधर जो अदिति है बहुत ही मासूम लग रही थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब तो उसकी पूरी बॉडी रेड हो चुकी थी, तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, बहुत ज़्यादा मासूम। इधर जो अदिति होती है वो थोड़ा-सा हाँ में सर हिला दिया कि हाँ, पेन हो रहा है। इधर समारा कहती आई एम सो सॉरी, मुझे इतना हर्ट नहीं होना चाहिए था। नहीं, आप नहीं हर्ट हुई थी, वो फर्स्ट टाइम था ना इसलिए। इतना कहकर अदिति समारा को हग कर लेती है। इधर जो समारा उसके ऊपर अपना एक पैर रखती है अच्छे से और उसके बैक को रब करते हुए कहती है फिर भी आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। इतना कहकर वो अदिति के फोरहेड पे किस करती है। इधर अदिति कहती है ये तो नॉर्मल होता है ना फर्स्ट टाइम में, मैंने ना बायोलॉजी में पढ़ा था। इधर समारा स्माइल के साथ कहती है ओहो, मतलब मैडम को बायोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा शौक है। तो क्या फिर से कर लूँ? कंटिन्यू करूँ वही चैप्टर? नहीं, सच में पेन हो रहा है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। हुँ, इतना कहकर वो अगेन उसके फोरहेड पे किस करती है और उसको हग ही किया था, तभी जो बेड था वो अचानक से उसका एक पैर टूट जाता है। इधर जो समारा और अदिति होते हैं लोग चौंक जाते हैं कि अचानक से बेड टूटा कैसे? इधर जो ये दोनों लोग होते हैं वो एक तरफ झुक जाते हैं। इधर समारा कहती ये कैसे टूटा यार? हमने तो इतना ज़्यादा कुछ किया भी नहीं, ये कैसे टूट गया? इधर अदिति कहती है टूटा तो टूटा, हम लोग कल जवाब क्या देंगे सबको? इधर समारा स्माइल के साथ कहती है जवाब क्या देंगे? कह देंगे कि मट पे क्रिकेट खेल रहे थे तो बॉल चली गई। समारा जस्ट शट अप, कल कोई पूछेगा तो मैं क्या आंसर करूँगी कि बेड कैसे टूटा? और ऊपर से जो इतना क्या करूँ, अपनी बॉडी की तरफ देखती है जहाँ पे बहुत सारे किस के मार्क्स, बाइट के मार्क्स, टीथ के मार्क्स हर जगह पे थे, जिसे छुपाना इतना आसान तो नहीं होने वाला था अदिति के लिए। इधर समारा कहती है ओहो अदिति इतनी क्या टेंशन लेती हो, ये पूरी दुनिया करती है तो सबके बारे में पता होगा। समारा आप समझने की कोशिश कीजिए ना। कुछ नहीं समझना मुझे, टूट गया तो टूट गया। लगता है बहुत दिन से ये रूम में पड़ा होगा ना, कहीं साफ सफाई तो हुई नहीं है, पुराना बेड हो गया इसीलिए टूट गया। तुमने मेरा रूम जला दिया यार, वरना उसका बेड बहुत ही अच्छा था, 1.5 लाख का था पूरा, कितना भी करते नहीं टूटता। इतना क्या करो, वो अदिति की तरफ देखती है। इधर अदिति कहती है
मुझे गुस्सा आ रही है, क्या करूँ मैं? करना क्या है? कुछ नहीं, अब चलो सोफ़े पे लेटते हैं। इतना कहकर वो उठती है और उसने अदिति को ब्लैंकेट से कवर किया हुआ था। दोनों लोग ब्लैंकेट से अच्छे से कवर थे। आई मीन अदिति भी थी और समारा भी। इधर जो समारा होती वो अदिति को लाती है सोफ़े पे और पहले खुद लेटती है, फिर अदिति को अपने ऊपर लिटा देती है। दोनों लोगों ने अभी भी कुछ नहीं पहना था, सो अच्छे से एक दूसरे को हग करते हैं और लेटे हुए थे। इधर समारा कहती है, वैसे सोचने वाली बात तो है, कल हम लोग सबको जवाब क्या देंगे कि बेड कैसे टूटा? इधर अदिति कहती, ये आप जाने, आपने किया जो कुछ किया है। पर मैंने किया तो तुम्हारे साथ है ना, तो तुम्हें भी आंसर देना होगा कि क्रिकेट मैं खेल रही थी, बट बॉलिंग हमारा जस्ट शट अप। अब मुझे शर्म आ रही है। ओहो, इतना सब करने के बाद अब शर्म आ रही है। समारा सो जाइए ना, इतना कहकर वो समारा के सीने पे अपना सिर रख दिया। इधर जो समारा होती है, भाई ये सुकून अलग था, ब्लैंकेट के अंदर और दो लोग। भाई इसकी ना सुकून कोई मैच नहीं कर सकता। ये जो सुकून है ना, कहीं नहीं मिल सकता, कहीं नहीं। जो समारा और अदिति को इस टाइम पे मिल रहा था, दोनों ने एक दूसरे को हक किया हुआ था और आराम से लेटे हुए थे। थोड़ी सी ऐसे वैसे बातें भी करते हैं प्यार भरी, और फिर ये दोनों लोग ऐसे ही सो जाते हैं। दूसरी तरफ जो अनन्या थी, वो बहुत ही ज़्यादा नशे में थी। उसने ऑफिस में जो पी सो पी, वो अब अपने फ्लैट पे बैठ के भी पी ही रही थी और वो बार बार कॉल किए जा रही थी डॉक्टर दिया को। इधर जो डॉक्टर दिया है वो बार बार कॉल उठा रही थी, बट अनन्या ही बार बार कॉल कट भी किए दे रही थी। जैसे डॉक्टर दिया उठाती, जो अनन्या थी वो फिर से कॉल कट कर रही थी। इधर जो अनन्या वो एक बार और कॉल करती, बट इस बीच डॉक्टर दिया कॉल उठा लेती हैं और कहती हैं, अनन्या अगर इस बार कॉल कट हुआ ना तो एक रैपटा मारूंगी और तुम सीधे अपनी बिल्डिंग से नीचे गिरोगे आके। बात करनी है तो साफ हो, वरना मैं सीधे ब्लॉक कर दूंगी। इधर अनन्या कहती, वाह वाह, अरे मुझे तो पता ही था कि तुम्हारा ना अफेयर चल रहा है किसी के साथ, इसलिए तुम मुझे छोड़ने को तैयार हो। वरना तुम मुझे छोड़ो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों, किसी के साथ अफेयर चल रहा है तुम्हारा? इतना क्या करूँ, बहुत ही नशे में थी तो थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। इधर डॉक्टर दिया कि जस्ट शट अप अनन्या, और तुम अभी होश में नहीं हो तो बाद में बात करेंगे। ए, मैं पूरी तरह से होश में हूँ, जो बात करनी है ना अब भी करो, अब भी करो, अब भी करो। इधर दिया कहती है, तुम होश में नहीं हो अनन्या, और हमारे बीच से झगड़ा हो सकता है, कोई बात नहीं हो सकती। होने दो, झगड़ा करेंगे, बात भी करेंगे, जो कुछ करना है हम आज करेंगे। देखो दिया, आखिरी बात तुम्हें बता रही हूँ, शादी तुम्हें मुझसे ही करनी होगी तो चुपचाप शादी कर लो मुझसे। अनन्या जस्ट शट अप, ओके, कॉल रख रही हूँ मैं। ओह डॉक्टर दिया, कॉल रखने की सोचना भी मत, वरना मैं अभी कार से ना आ जाऊंगी हॉस्पिटल, फिर तुम्हारा क्या होगा तुम अच्छी तरीके से जानती हो। उधर डॉक्टर दिया कहती है, अनन्या तुम होश में नहीं हो। मैं अब पूरे होश में हूँ, समझी तुम? और ना मैं तुम्हें आखिरी बार तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, देखो शादी कर लो मुझसे। इधर डॉक्टर दिया कहती, मैं शादी नहीं करूँगी, पूरी लाइफ तुम्हारे साथ ऐसे ही रह लूँगी। देखो ये तमाशा मुझे मत सिखा दिया, चुपचाप शादी कर लो मुझसे, वरना मैं तुम्हें अपने साथ कभी नहीं रखूँगी। तुम ऐसे ही इधर उधर भटकना, फिर ना मैं किसी दूसरी लड़की को देख के ना शादी कर लूँगी। तुम ऐसे ही कंवारी घूमना पूरी लाइफ। इतना क्या करूँ, बड़े हाथ फटकार फटकार के बात कर रही थी फोन पे, सामने दारू की बोतल पड़ी हुई थी और वो बैठी हुई थी उसी को लेकर। इधर जो दिया होती वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, ऊपर से ये दिन रात की ड्यूटी हॉस्पिटल में, ऊपर से अनन्या का ये तमाशा। इधर दिया कहती है, तो करना है तो कर लो किसी से शादी, मुझे क्यों बता रही हो? तुम कर लोगी शादी तो क्या मैं कंवारी बैठी रहूँगी? मैं भी किसी से कर लूँगी। तुम्हारे पीछे लड़ा नहीं चल रहा है जो मैं पागल हो रही हूँ। मेरे पीछे भी कई लोग हैं, समझी? अब कॉल रखती हूँ। ए डॉक्टर देव,
कॉल मत रखना यार। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? समझो ना यार, शादी कर लो मुझसे। मैं नहीं जी पाऊँगी तुम्हारे बिना। इतना कहकर वो फ़ोन गिरा देती है ज़मीन पे और फिर से फ़ोन को उठाते हुए कहती है, देखो ना, मैं तो सुधर भी गई हूँ अब तो हाँ कह दो ना। पहले की तरह तुम्हें परेशान भी कहाँ करती यार। अब तो कह दो ना शादी के लिए। इधर डॉक्टर दिया कहती है, अनन्या, हम कल बात करेंगे। अभी जो कुछ बात की वो तुम्हारे दिमाग में नहीं जाएगी। तो हम कल या किसी और दिन बात करेंगे। हुँ? नहीं, मुझे अभी बात करनी है। अनन्या, चुपचाप सो जाओ। और पहली बात तो ये तुमने जो ड्रिंक किया है ना, इसका मैं तुम्हें कल बता दूँगी कि ड्रिंक करने का अंजाम क्या होता है। तुम मिलो कल मुझे। इतना कहकर दिया फ़ोन कट कर देती है और जो कुछ भी काम था वो हॉस्पिटल में करने लगती हैं। आजकल डॉक्टर दिया घर से ज़्यादा हॉस्पिटल में रहने लगी थी। कभी-कभी तो दिन और रात, फिर दिन 3-3 दिन की ड्यूटी उन्हें करनी पड़ जाती है। इधर जो अनन्या थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की थी उसने, इसीलिए जो अनन्या होती है वो धीरे से उठकर सीधे बेड पे जूते पहन के ही लेट जाती है और वो भी सो जाती है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। स्टोरी को लाइक कर सकते हो, आज के एपिसोड को। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।